श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कैकेयी माँ महाराज दशरथ से अपने उधारी के वरदान मांगती है। हम देखते हैं कि जहाँ सुख है वहाँ न जाने कहाँ छुपा होता है और दुख चला आता है और वो सामने हो जाता है। अयोध्या में चारों ओर खुशियां हैं, क्योंकि जो दिन में सभा लगी हुई थी, राज दरबार था, उसमें ये घोषणा हो गई कि भगवान राम को राजगद्दी पर बैठाएंगे। महाराज दशरथ ने भी यह विचार रख दिए थे, भाई मेरा चौथापन है, मैंने बहुत समय से राज्य भोगा है, मुझे 60,000 साल व्यतीत हो गए जीते जीते, मैं इतनी लंबी अवस्था तक जिया हूँ, तो अब विश्राम पाना मैं चाहता हूँ। मैं भी कुछ थक गया हूँ। मैंने जीवन काल में बहुत काम किए हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी किए हैं, बड़ा दान पुण्य किया है, हर व्यवस्था की है, मैंने समस्त संसार के सुख भोग लिए हैं, मैंने देवता लोगों से भी सम्मान पाया है, देवासुर संग्राम में वो सम्मिलित हुए हैं। तो उन्होंने बहुत कहानी बताई। अब वशिष्ठ जी के सामने ये प्रस्ताव रखा तो प्रजाजनों ने सहजता से स्वीकार कर लिया और यही कह दिया है कि भगवान राम अर्थात लायक संतति है। राम को जब आप लोग राज करना चाहते हैं तो कल का दिवस तो बहुत अच्छा है और इनके लिए तो शुभ मुहूर्त ही मुहूर्त है, अच्छा समय है। जिस दिन राम राज गद्दी पर बैठेंगे उस दिन तो शुभ मुहूर्त ही है। जब ही हो युवराज, सुमंगल सुदन, सुदन सुमंगल तबई जब राम हो युवराज, राम को गद्दी पर बैठाया जाए। तो घोषणा कर दी गई कि कल ही ऐसा काम कर लेते हैं, तो क्यों ना हम तैयारी करते हैं। तो सुमन जी को आदेश दे दिया है, चारों ओर खुशियां हैं। उन खुशियों में कोई ना कोई तो ऐसा छुपा होता है कि आप लोग इस संसार का, इस ये प्रकृति क्यों कहते हैं, इसे दुनिया के संसार क्यों कहते हैं, यही एक गुणिकता है कि आप अच्छे से अच्छा कार्य कर लीजिए। दुनिया में एक कार्य ऐसा ला दीजिए कि इसे समस्त मानव जाति मान ले, और मानवों को ही छोड़िए, जिस धर्म को तुम अपना रहे हो, जिस पंथ को अपना रहे हो, उसमें सब लोग मान लें तुम्हारी बात को। कुछ लोग तो वो भी होंगे कि उस पंथ के जो नायक हैं अर्थात परमात्मा है, ईश्वर हैं, उन पर भी शंका करते होंगे। सनातन धर्म है, कितने पंथ अलग हो गए, कितने अल्प धर्म प्रारंभ हो गए, कितनी संप्रदाय प्रारंभ हो गई। सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो किसी पूर्वज पर, अपने पूर्वों जो हमारे इष्ट गुरु रहे हैं, हमारे इष्ट देवता रहे हैं, उन पर शंका की है और अलग प्रणाली उन्होंने प्रारंभ की है। तो यही अवस्था है कि आप अच्छे से अच्छा कार्य करें, कोई भी बढ़िया से बढ़िया कार्य करें, उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटियां तो हो ही जाती है। सब लोग खुश नहीं हो सकते। आज की बात आती है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। सबके लिए विश्वास की बात कहें, बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भगवान राम ने भी विचार किया था कि मैं सब पर विश्वासी हो जाऊं, एक जैसा व्यवहार हो सबका, सब मुझे प्रिय हो। प्रवचन में भी भगवान ने कई जगह कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, मैं परमात्मा हूं, ऐसा भी प्रमाणित करने का प्रयत्न जब भगवान ने किया है तो भी उनके विरोध में कोई ना कोई खड़ा है। भगवान कृष्ण ने तो अपना विराट रूप तक दिखाया, फिर भी वहां विपरीत खड़े हैं। द्वेष करने वाले फिर भी हैं, उन पर शंका करने वाले फिर भी हैं। कोई उन्हें ढोंगी कहता है, कोई आडम्बरी कहता है, कोई पाखंडी कहता है, कोई जादूगर कहता है, कोई तांत्रिक कहता है, कोई नाना प्रकार के उन पर भी लांछन लगाए गए। जैसे आज भी कोई सिद्ध महात्मा हो जाता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है, उसके पास में ऐसी कलाएं आ जाती हैं, विद्याएं आ जाती हैं, तो उसे कोई मानने को तैयार थोड़ी है। और वो नहीं मानेगा जो कुछ नहीं जानता है, कुछ समझता है, वो तो हो सकता है स्वीकार कर ले कि भैया होता है, ऐसा भी होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र भी मजबूत है, भगवान की शक्तियां हैं, भूत या भविष्य वर्तमान को जानने की क्षमता भी पैदा हो जाती है। किसी में भूत को जानने की हो जाती है, किसी में को भविष्य में जानने की।
आश्चर्य तो आप ये करोगे जो वर्तमान है उसे भी बहुत लोग नहीं जानते, और बात करते हैं बहुत कुछ कर लेते हैं। भाई वर्तमान का भाव है कि वर्तमान में हम कैसे जिए, इसको भी हम जान जाएं, समझ जाएं। भाई हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, संत लोग हैं, उनका हम आदर सम्मान कैसे करें, उनको हम प्रणाम कैसे करें, बहुत लोग नहीं जानते। शास्त्र पुराणों की बातें नहीं मानते हैं, वेदों की ऋचाओं को नहीं मानते हैं कि ये कुछ नहीं है, सब वैसा ही है। तो वर्तमान को भी नहीं जानते, जानने वाले तो परमात्मा को भी नहीं जान पाते। हम लोग प्रत्यक्ष भी कहें तो भी नहीं जान पाते भगवान। ऐसे ही महाराज दशरथ जी ने जब देखा है चहूं ओर चारों ओर सुखी हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है और राज्य की व्यवस्था को हम देखते हैं तो वहाँ भी कोई त्रुटियाँ नहीं थी, ना कोई रूखा है, ना कोई भूखा है, ना कोई चोर है, ना लुटेरा है, ना कोई अपने को हीन भावना से देखता है। कि हर जगह हर व्यक्ति चारों वर्णों के अनुसार अपने अपने काम में लगे हुए और बहुत अच्छी प्रकार से खुश हैं। जब त्योहार आते हैं तो सब खुशियां मनाते हैं, अपने अपने घर में अच्छी प्रकार की खुशियां होती हैं। हर पर्व मनाया जाता है, शांत है, अशांत भी नहीं है, मन में भागदौड़ भी नहीं है। तो जब चारों ओर देखा सब ठीक है तो मैं भी शांति की खोज में अब निकल जाऊं, अर्थात मैं वनवास धारण करूंगा, मैं वानप्रस्थी होऊंगा। हम रागों को समाप्त करके प्रिय रानी मेरे साथ में जाएंगी और हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। चौथापन है, वृद्धावस्था है। ये विचार करते हुए जब भगवान राम को राजगादी देने का विचार कर लिया और निर्णय भी हो गया, तो उस नगर में भी कोई ना कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता है, और दूर नहीं पाए तो घर में भी निकल सकता है, तो घर में ही निकल गया। कौन है? कि केकई मां की एक दासी है जिसका नाम मंत्रा है। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। यहां एक बात और आती है कि दूसरे के घर की औरत, चाहे वो किसी भी संबंध में क्यों नहीं, देखो पत्नी तुम्हारी है वो अलग विषय है, कि पत्नी बन गई है वो उस परंपराओं में सम्मिलित हो सकती है और हो जाती है, क्योंकि वो अपने गोत्र को छोड़ चुकी होती है, वो पति के ही गोत्र को स्वीकार कर लेती है, पति के ही हर धर्म को स्वीकार कर लेती है, इसलिए वो पति में हो जाती है, उन्हीं परंपरा उन्हीं संस्कृति में मिल जाती है उन्हें, क्योंकि वो नाम भी मिल जाता है। पर दासी होके आई है, नौकर होके आई है, उसे क्या मिलने वाला है? वो तो दासी की दासी है। और संक्षिप्त में समझेंगे कि कोई पराई स्त्री तुम्हारे घर में आने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे तो कोई ना कोई तो वो एक ना एक दिन तुम्हारा घर गृहस्थी के रास्ते को पलट देगी, कोई ना कोई ऐसी युक्तियां निकाल देगी, ऐसी बातें कह देगी। जब घर में आएगी तुम्हारी बहू से जब बात करेगी तो और तरह की करेगी, और तुम्हारी पत्नी से बात करेगी तो और तरह की बात करेगी। अर्थात जो हमारी घर की मालकिन है, बुढ़िया है, उससे अलग प्रकार से बात करेगी, और नवयुवक जो बहू है उनसे अलग प्रकार की बात करेगी। सने सने बात भी कर सकती है? अमुक की बहू तो बहुत अच्छी है, कभी भी कड़वी नहीं बोलती, फलाने की बहू बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, सास से कह रही है। वो तो रोजाना पैर दबाती है, हमेशा अपने पति की भी सेवा करती, सास ससुर की सेवा करती, आने वाले सब की सेवा करती है। और बेचारी बहुत धन लेके आई थी, पर फिर भी उसके हृदय में कोई भी गुमान नहीं है, अहंकार नहीं है। वही नौकरानी, वही आने वाली जो बाहर से अड़ोस पड़ोस से बैठने वाली औरत है, वो हो सकता है कि कल बहू से भी कुछ कहने लगे कि अमुक की माताजी है वो तो भैया अपनी बहू से कभी कुछ कहती नहीं, टेढ़ी भी नहीं बोलती हैं, कभी ताहने नहीं मारती हैं, और ले बता तुम तो कितना लेके आई हैं, फिर भी बहुत लोगों को हम देखते हैं बहुत लोग खुश भी नहीं होते। भाई ये माताजी मालकिन ऐसी है, इशारा पर इशारा कोई ना कोई बात कह सकती है। तो जब खुशी नहीं मिली तो आकर के कई से ही कहा, कई के सामने ऐसे बैठ के रूठ के बैठ गई, मुंह फुला के बैठ गई। भाई बात क्या है? भाई बात तो बता, भाई तुम्हें क्या है, हमें क्या है? हमारे लिए तो कोई हो, मान के घर तुम्हें पता है कि वहाँ राम को राज गद्दी मिल रही है, मान के ये तो बहुत खुशी की बात है। तो एक साथ में यहाँ कई माँ तो ये प्रमाणित करती है कि उन्हें बहुत खुशी हुई थी, इस बात की बहुत खुशी हुई, और इस बात के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि
मैं तो जी संदेश तूने सुनाया, इसके बदले में मैं तो तुझे कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे दूंगी। तू कोई वरदान मांग ले, मैं बहुत अच्छे कोई वरदान दे दूँ। परंतु नहीं, वो वरदान की बात तो है ही नहीं। जबकि केकई तो खुश है कि कह देती है, अरे मंत्रा तू जो वरदान मांग, जो मांगते ने बहुत शुभ संदेश सुनाया है? बहुत अच्छी बात कही है। राम तिलक, यदि कल राम तिलक को है, तुम कछु मांग लो, जो कछु मांग लो। शुभ संदेश सुनाबो एहू, चाहा दऊं वर कहा मम नेहू। मेरा नेह बहुत है तुझसे, तुझे क्या वर दे दूं, तूने बहुत सुंदर अच्छा संदेश सुनाया है, परंतु वो नहीं बात। कल आप लोग सुन रहे थे कि मंत्रा ने ऐसी ऐसी बात कह दी और उसका प्रभाव हुआ कि केकई माँ को वो बातें याद दिला दी जो दुब की पड़ी थी, जिनकी कोई औचित्य नहीं था, जिनका कोई बात ही नहीं था। कि तुम्हें एक बार वचन दिया था कि तुम्हारे ही पुत्र को गद्दी पर बैठाएंगे, जब संतान कोई भी नहीं थी। तुम तो कह दिया कि हाँ केकई चिंता ना कर, तेरे ही पुत्र को मैं, क्योंकि कौशल्या के तो कोई संतान है ही नहीं। देवासुर संग्राम में भी तुझे वचन दिया था कि तू कुछ भी मांग ले मैं दे दूंगा। तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है, तू प्राण भी मांगी तो भी दे दूंगा। आज अवसर है, ले लीजिए। यदि तूने ऐसा नहीं किया है तो तेरे साथ में बहुत बुरा होने वाला है, ये बता दिया है। उदाहरण दे दिए शास्त्रों के पुराण के, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशल्या दे। उन्होंने देवता से पुरानी कथाएं सुना दी कि कद्रु और बिनता दोनों बहन हैं, कश्यप जी की पत्नी है। परंतु कद्रु ने बिनता को अपनी दासी बना लिया, गरुण जी की माता को दासी बना के रखा था। तुझे क्या पता है, छल कपट से बना लिया था। ऐसे ही आज कौशल्या भी छल कर रही है, राम को चुपचाप से ही राजा बना ले, भरत भी नहीं है या कोई भी ना कहो, और बता तुझे कोई पूछा हो, कोई राय ली गई हो तुझसे, ये सब क्या है? अरे तुझे नहीं पता है। आज तू दिखाई दे रही, बड़ी मीठी मीठी बात करी, कल तुझे भरत को बंदी गृह में पटक देंगे और तू दासी बन के रह जाएगी। और हमारा क्या है भैया, हम तो जब भी नो करें। मैंने क्या उपाय करें, मैंने कि ये साज श्रृंगार उतार और सब तू कोप भवन में चली जा। रामायण कहती है कि कोप भवन में चलेगी के। जब घर बिगड़ते हैं तो ऐसे बिगड़ते हैं। एक ही संग ने सब नष्ट कर दिया। जैसे थोड़ी सी खटाई बहुत अधिक दूध को फाड़ सकती है, अर्थात बेकार कर देती है, ऐसे ही सुंदर परिवार को एक कुदृष्टि, एक कुविचारी संगति सर्वनाश कर देती है। संगत केकई मंत्रा नाश राज को होए, ओछे नरन के संग करे ना कोई। संगत ओछे नरन की भूल करे ना कोई। भूल के भी ऐसे व्यक्तियों के पास ना बैठे, विचार करे, नहीं बैठना चाहिए। ऐसे अपने पास रख लिए, चाटुकार रख लिए, बड़बोले रख लिए, ज्यादा बोलने वाले रख लिए, वो कभी ना कभी नुकसान कर देंगे, आपको बहुत कुछ दे देंगे। महाराज जब वहां पहुंचे हैं, उनसे पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या बात है, किसने क्या कह दिया, बहुत बात हुई। अरे तुझे कुछ चाहिए तू बता, आज तो बड़ी खुशी की बात है, उस खुशी में सम्मिलित हो जा तू। नहीं महाराज, देने की बात कीजिए मुझसे, हमेशा देने की बात कही, दिया तो कुछ है नहीं, कभी नहीं दिया है। जब देखें जब देने की बात कही, माने कि लेगी क्या, बात भी तो होगी, कुछ बात बताना मुझे, तेरे लिए मेरे पास में क्या नहीं है देने के लिए, तू जो कुछ मांगे बोले ना, हमेशा देने की। लड़ पड़ी एक संग रूठ गई, मांग पे करो प्रिय, कबू ना देव ना लियो, कबू दे और लियो तो है ना है। जैसे है आप निरंतर के सब तेरो ये पर हाथ मत लगाइयो। जैसे आज की औरतें कह देती हैं, माताएं कह देती हैं कि घर बार तेरो, चौका चूल्हो तेरो, पर धन संपत्ति ते हाथ में लगाइयो, है चाबी ते हाथ में लगा दीजिए, सब तेरो है। तो ऐसे ही केकई कह रही है कि राजपाट सब राजमात दुनिया भर की अच्छी सम्मान मान सब मिल रहा है, परंतु दिया कुछ नहीं है, तुमने कभी नहीं दिया। अरे तू कुछ मांग ले, ऐसे शुभ अवसर पर तो कुछ मांग सके तू बता कहा कहना चाहे, और मांगेगी क्या? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जो अपनी चीजें पाई कोई मांगते हो वो। अरे हम तेरे हैं, ये पुत्र तेरे हैं, धन संपत्ति राय सब तो तेरे ही तो है, तू क्या मांग रहेगी हमसे बता तू, और तेरी कोई विशेष इच्छा है तो बाबू मांग ले।
क्या मांगना चाहे बता तू। अरे महाराज, सदा झूठ बोले हो तुमने। मैंने झूठ बोला है? मैंने कब कहा है कि तुझे मैं नहीं दूंगा या तू मेरी प्रिय नहीं है? मैंने कब कह दिया? झूठे हमें दोष जन देहू। हे भामनी, क्यों झूठ दे रही है? तू वरदान की बात कह रही है कि वचन दिए हैं, 2 दिए हैं। अरे 2 की बात ना है, तू जितनो मांगे इतनो मांग ले। झूठ है हमें दोष जन देहू, 2 की 4 मांग बर लेहू। 2 की बात ना है, तू 4 ले ले। 2 की तो बात ही ना है, तू 4 ले ले, और ले लो जितने चाहिए। तू कहा लेगी बता सही, तू कहाँ चाहे तू। पर खुशी में सम्मिलित है जा। अयोध्या पूरी सज रही है, पूरा दिन निकलेगा, रात रात में सज जाएगी और सुबह राम को गद्दी पे बिठाएंगे। और हम अब शांति पानो चाहे भामनी, बहुत समय है गोया अब हमें। अब हम वन की ओर चलेंगे, हम तपस्या करेंगे, हम व्रत उपवास लेंगे। अब हम शांति पानो चाहें। हमने संसार के भोग बहुत भोग लिए हैं। अब भगवान की ओर हम मन लगावे। रही दैव्य की बात, तू बार बार कह रही है, मांग ना रही है। वचन दो वचन दो। अरे रघुकुल की रीति है, हमारे या परिवार की रीति है। जब से हमारे पूर्वज चले आए तक काऊ ने झूठ नहीं बोला है। अरे रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचल न जाई। प्राण जाए पर बचल न जाई। अरे भामनी, प्राण चले जाए चाहे, पर हमारे तो वंश परिवार पहले से ऐसो है। या रघुकुल की रीति ऐसी है, रघु राजा थे तो हम जब प्रारंभ हुए ऐसी रीति रही है। और उनके पहले कोई हमारे यहाँ ऐसा ना हो जाने काउते ना कर दी हो। जो मांगा है, जो वचन दिया है, उसका पूरा किया है, चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना उठाई हो। बड़े बड़े प्रतापी राजा है चुके हैं। नहीं असत्य समपातक पुंजा। और मैं सत्य कह रहा हूं, या दुनिया में असत्य बोल नहीं, सत्य बुरी बात है। अरे हम सत्य कह रहे हो तो हमारे समस्त पुण्य क्षीण है जाए। सत्य के प्रभाव, सत्य ही तप है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही ध्यान है, सत्य ही दान है। सत्य में सब कुछ समाया हुआ है। सत्य ते ही परमात्मा मिले, सत्य ते ये दुनिया चल रही है, चांद तारे सब कुछ तो दिखाई दे रहे, वो सत्य पे ही तो निर्भर है। सत्य से बढ़कर कोई भी नहीं है। और मैं वो सत्य कह रहा हूं। और संतन को निचोड़ है, सांच बराबर तप नहीं। ये भी बात है कि जो हम निचोड़ लेके आते हैं कि भाई सबसे बढ़िया क्या काम है, तो सत्य बोलना ही है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। अरे सांच बोलो। महाराज दशरथ यहां कह रहे कि नहीं असत्य संपातक पुंजा। सत्य के समान असत्य बोलना तो बहुत ही बुरी बात है। और सत्य से कोई बढ़िया जाए, सबसे बढ़िया कोई काम है वो सत्य है। तू मांग ले, कछु मांगना चाह रही, जो कछु मांग रही है, माने कि बगैर शपथ है तो मैं मांगू ना हूं। क्योंकि मेरे जो वचन है, मेरे जो वरदान है, जो मैं मांगना चाहूंगी। तो महाराज तुम ये सोच रहे हो कि मैं साधारण चीज मांगूंगी कोई, कि रोटी चवेना मांग लूंगी, कछु वो चीज मांग, साड़ी मांगूंगी, मैं हार मांगूंगी। ए राजा की पुत्री हूं महाराज में। हे प्राणनाथ, मैं राजा के घराने से हूं और राजघराने में ही आई हूं। मैं चक्रवर्ती राजा, सम्राट राजा, श्रेष्ठ राजा के लिए ब्याही गई हूं। धन की आदि की कमी ना है, परंतु जो कुछ मांगूंगी मैं ऐसा है सके कि वो तुम देने में सक्षम ना हो। इसलिए मुझे वचन जरूर देना पड़ेगा। क्योंकि मैं मांगू और वो पूरा ना हो तो मेरा तो अपमान है जाएगा। मैं जी ना सकूंगी, मैं रह ना सकूंगी, मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। दशरथ कह रहे तू मांगेगी कि मैं समझ में नहीं आया, तुझे चाहिए क्या भाई? ऐसी खुशी के अवसर पर तो कहा ना दे सकूं मैं? तेह पर राम शपथ कर आई। शपथ की बात आ गई है, यहां तक बात है। सुकित सन्यो अवध रघुराई। अब हमें राम की शपथ कह रहा हूं, तू जब शपथ की बात है तो मैं विश्वास दिला रहा हूं तो कि तू जो कुछ मांगेगी मैं दे दूंगा तो। परंतु ये उदासीन भाव त्याग दे, बढ़िया वस्त्र पहन ले, साज श्रृंगार कर ले। हमारे राम को राज तिलक है,
पूरी अयोध्या नगरी सज रही है, दुल्हन की तरह सज रही है, सब खुश हैं। और यह संदेश है, मैं कौशल्या को जाकर बताऊंगा, बेचारी वो बैठी होगी, तू सबसे प्रिय है मेरी, इसलिए तेरे पास में आया हूं सबसे पहले। ये संदेश दैविक काज है, क्योंकि राजकाज में बहुत समय विलंब है गो, मैं जल्दी से फिर तेरे पास आया, मैं कौशल्या के पास जाऊंगा। सुमित्रा वो मेरी बाट जो रहेगी, वो संदेश भिजवा दूंगा। तू ज्यादा समय मत लगा रहे, रात्रि है रही है जा, अब तू मुझे बता तो सही, तू चाहिए क्या है। के कई कहने लगी, महाराज जब आपने शपथ खाई है और आप निश्चित देंगे, मुझे विश्वास है कोई। और सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, हे भरतार, हे महाराज, मैं जो कुछ मांगना चाह रही हूं, बाकी और ध्यान दीजिए। बड़ो कठिन काम है, तुम पर दियो ना जाए, है सके आप लोग टूट जाए, बिखर मत जाइयो कहीं, यहाँ अपनी बात खराब कर ले और मेरी बात खराब कर ले। इसलिए अपने हृदय पत्थर को बना लो, कठिन कर लो। हे तू भामनी कह का रही है, मेरी तो समझ में ही ना आ रही, तू मांग रही नहीं है। सुबह कितनी समय है गो, तो हमें बहुत काम देखने, सुबह बहुत काम होने वाले, तू मांग, तू क्या मांगना चाह रही है। नहीं महाराज, मैं तो यावत कह रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने हृदय को आप लोग शांति धारण करें। पहले लंबी लंबी सांसें ले लें, कहूं मेरे वचन सुन के आप कहूं हताश ना हो जाए, आप टूट ना जाए। पारस हृदय धारण कर लो, और पारस हृदय धारण कर लो, पत्थर का हृदय बना लो, और पारस हृदय धारण कर लो, वचन कठिन में बोलूंगी। मेरे वचन कोई साधारण नहीं होंगे, कठिन होंगे, जो असहनीय होंगे। अरे मीठी मीठी बातें मैं करने के लिए ये काम नहीं कर रही हूं कि मैं तुमसे मीठी बातें करूंगी, हो सकता है कि आपसे सहन ना हो सके, इसलिए हृदय को पत्थर का बना लीजिए। पारस हृदय धारण कर लो, वचन कठिन में बोलूंगी। सुनना पामे धीरज धर लो, जो कुछ मांगू ले लूंगी, जो कुछ मांगू ले लूंगी। मैं सुनाऊं तुम ना सुन पामे, ये अच्छा नहीं है। और मैंने जब कह दिया तो उसे मैं लेके रहूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। इस बात पे आप ध्यान दीजिए। और आप कह रहे मांग लो, अभी नहीं कर दो, अभी अपने वचन से टिक जाओ कि मैंने कोई वरदान ना देनो और ना मैं वरदान दूंगा, और ना मैंने कोई वचन दिया है। अरे भामनी तू क्या कहती है, मैंने दी, तू तो कहा है, मैंने उस समय भी कहा था तुझसे कि तू जो कुछ मांगना है वो मांग ले। या एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस भूल को कभी भी जीवन में ना करें। समाज में बैठ के कि 10 दिन पीछे कोई बात होगी, 15-20 दिन पीछे बात होगी, या महीना या साल भर पीछे होगी, कि 1 साल के बाद में भैया या काम मैं कर दूंगा। भावुकता में आके कई बातें समाज आदमी कह रहे, जैसे कहो गरीब कन्या की बात है, 1 साल पीछे जा कन्या को ब्याह तो भैया मैं कर दूंगा, मैं दे दूंगा इतना पैसा वगैरह। भैया पता नहीं कल क्या होने वाला है। आज की वर्तमान की कोई बात है, उसी को देखिए कि आज हमारे हाथ में कुछ सत्ता है, हमारे में धन है, हमारे में अधिकार है, तो उसके अनुसार उस प्रयोजन को सिद्ध करिए। तो उधारी में दे दिया, क्योंकि उस समय दिया होता तो उस समय का भाव अलग था, देने की भी क्षमता थी और लेने वाला भी पात्र था। और आगामी समय में हो सकता है कि लेने वाला पात्र है वो पात्र ना रहे और देने की सक्षमता हमारे पास भी ना रहे। पर केकैया ने बाध्य कर दिया है, महाराज दशरथ को बाध्य कर दिया और कह दिया है कि हृदय को अब कठोर बना लीजिए, और मैं जब वरदान मांगूंगी तुमसे हो सकता है कि ना दिया जाए। और पारस हृदय धारण कर लो, वचन कठिन में बोलूंगी। सुनना पामे धीरज धर लो, जो कुछ मांगू ले लूंगी। और पहला वचन भरत प्यारे को, पहला वचन भरत प्यारे को। अरे भामनी तू क्या कहती है, भरत को क्या चाहिए, तू ले ले जो कुछ चाहिए। अरे भरत की क्या बात है,
कोई परेशानी नहीं है। यहां महाराज कह रहे कि तू जो कुछ मांगे मांग ले, परंतु रानी के मुंह से क्या निकल गया? पहला वचन भरत प्यारे को, और राजनाथ तुम दे देना। प्यारे भरत के लिए राज दे देना। देहो एक वर भरते टीका। पहला वरदान क्या है कि भरत को टीका दे दीजिए, राज दे दीजिए। महाराज तो यही परेशान हो गए। क्या कह रही है भामिनी? तू क्या कहना चाह रही है? अरे मैंने तो राम के लिए, गद्दी के लिए कहा है कि उनके लिए तिलक होगा, उनकी टीका होगा, उनको हम राजा बना रहे। वो बड़ा है, लायक है, वो तो सबका प्यारा है, तेरा भी प्यारा है। तू क्या कह रही है? और भरत और राम में कोई भेद है क्या? वो भाई भाई तो आपस में कोई भेद मानते ही नहीं। तू क्या कहना चाह रही है? नहीं महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। अभी तो मैंने एक वरदान मांगा है और ये अटल है, इससे मैं पलटूंगी भी नहीं। तू क्या कहना चाह रही है? क्या राम की जगह में भरत को मैं गद्दी पे बैठाऊं? हाँ, भरत ही राज की गद्दी पर बैठेगा, वो ही राजा होगा। अरे पगली, तू क्या जानती है? क्या भरत गद्दी पर बैठ जाएगा, राम को नीचे बैठा देगा? ये हमारे प्रयत्न करने से भी नहीं हो सकता है। भरत कभी भी गद्दी पर नहीं बैठेगा। वो अपने भैया का अनादर नहीं कर सकता है। तेरी सोच कहां से आ गई? तेरी विचारधारा ये कहां से आ गई? अरे पगली, तू ऐसा मत कह, तू कोई बात मत कह। अरे महाराज सुनेंगे तो नहीं। तुमने कहा है कि हाँ, और वचन दिया है कि मैं वरदान दूंगा, मैं दूंगा, जो कुछ तू मांगी दूंगा। अभी मैंने मांगा वही नहीं, आधा मांगा है, और अभी पूरा बात सुनी नहीं मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और आप अभी शांत बैठेंगे और हताश ना हो। आप लोग यहां बैठिए। उठाया, उन्हें कांधे से पकड़ा है, अच्छी प्रकार से बिठा दिया है। भरतार जी सुनिए, मेरे स्वामी सुने, प्राणनाथ सुने। आपकी मैं चेरी हूं, आपकी मैंने सेवा की है। तुम्हें आपको ध्यान नहीं है कि आपके प्राणों की रक्षा करने वाली मैं ही केकई हूं। और मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। मैंने बात पूरी कही नहीं है, उससे पहले मेरी बात को काटा जा रहा है और कह रहे हैं कि हमने रघुकुल की रीति को अपनाया है सदैव। हमने वचन दिया है, हम वरदान देंगे तुम्हें, जो वचन दिया वो देंगे। अरे भामिनी, तू कह क्या रही है? तू सच कह रही है, झूठ कह रही है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बुद्धि कुबुद्धि तो तेरे हृदय में कभी थी नहीं, ना तो राम के प्रति ना हमारे प्रति। पर तेरे भावनाएं ऐसी कैसी बनती जा रही है? तू क्या कह रही है? तू ठिठोली कर रही है तो वो भी मत कर। ये ठिठोली करते करते हो सकता है मेरा प्राण हो जाए। मेरा हृदय बहुत धक धक कर रहा है, बहुत दुख रहा है। तू ऐसा मत कर। स्वामी, आप लोग वचन देकर के ऐसे लग रहे हैं कि आप मुझे देंगे नहीं, कुछ देना नहीं चाहते। मेरी पूरी बात नहीं हुई अभी, मेरी पूरी बात की जाए। और दूसरा बार जब मांगती हूं तो कठिनाई तो मुझे भी होती है। मांगो दूसर बर कर जोरी, और पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी। पूर्वऊ और पिछली बात भी मेरा मनोरथ सिद्ध होगा उसी से जो दूसरा बात। और यदि वो वरदान नहीं दिया है तो एक वरदान से मेरा काम नहीं हो रहा है। एक पैर से जैसे मानव नहीं चल सकता है, ऐसे ही मेरा भी काम नहीं चलेगा। वैसे चौपाई जहां बहुत गुण में बोल रही है, गहरी बोल रही है। मांगहु दूसर बर कर जोरी, और मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पूर्व की बात, पिछली बात। यहां कुछ किंवदंतियां ऐसी मिलती है कि केकई माँ का जब विवाह हुआ था, ये शर्त रखी गई थी कि कौशल्या माँ की कोई संतान नहीं है, वही जेठी है, और रानी उनसे भी कोई बेटा पैदा नहीं है। तो इसलिए यह वचन दे दिया था कि केकई का जो भी पुत्र होगा वो संतति के लिए विशेष करके विवाह हुआ है।
तो ये शर्त स्वीकार कर ली कि वही राजगद्दी पर बैठेगा। तो ऐसा ही कुछ चौपाई इशारा करती है कि पूर्व की बातें जो पूर्व में हमारे पिता ने शर्त रखी थी, हम लोग यहाँ विवाह के आए थे तो इसी शर्त से आए थे और वो हमारा मनोरथ पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब दूसरा जो वरदान है वो पहले बनाए। पहला वचन भरत प्यारे को, राजनाथ तुम दे देना, दूजा मांगू फट तीर छाती, वनवास राम को दे देना। दूजा वर मांगूंगी, हृदय फटता है, मेरा भी हृदय फटता है, मेरा भी कलेजा फटता है, परंतु क्या करूं, मेरी लाचारी है, मुझे मांगना होगा। अपने हृदय में धीरज धारण कर लीजिए, क्योंकि वनवास राम को दे देना है तुम्हें। 14 वर्ष नगर जब छोड़े, वनवास राम को दे देना। 14 वर्ष के लिए नगर छोड़ना है, अयोध्या छोड़नी है, वनवासी होना है, किसको? राम को होना है। बड़ा विचित्र वरदान मांग रही है, पर महाराज दशरथ कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि पहली वेदना में वो तड़प रहे थे। के कहने लगी कि महाराज मेरी बात सुनो, दूसरा वरदान तो सुन लो, अपने कान खोल के सुन लो, समझ लीजिए पहले कि उस वरदान में क्या क्या है। और तापसावे तापसावेश, हे भामनी तू सत्य कहती है कि तपस्वियों का भेष, मैंने तो ये संकल्प पहले ही ले लिया है। मैंने तो सभा में भी कह दिया है कि अब हम तपस्वियों का जीवन जीवेंगे, वही भेष धारण करेंगे, उन्हीं की तरह रहेंगे, हम मुनि वृत्ति में रहेंगे, हम संसार के सब भोगों का त्यागन कर देंगे, हम बहुत अच्छी प्रकार से वही जीवन व्यतीत करेंगे। अरे कौशल्या भी साथ चल जाएगी, तू भी साथ चलना है, और जन चलना है वो भी चल रहे, हमें अब राजकाज से कोई मतलब नहीं है। तापस वेश विशेष, हाँ विशेष करके हम राजभोग को छोड़ देंगे, हमें कोई भी नहीं, उदासीन भाव से भी रहेंगे। हम क्यों भोगों की कामना करेंगे, क्या चाहेंगे हम लोग, हम नहीं चाहते। और तापसवेशो विशेष उदासी, 14 वर्षो। अरे 14 वर्ष की बात क्या है इसमें? अरे महाराज बोलने क्यों नहीं देते, मुझे पूरी बात क्यों नहीं करने देते? अरे भावनी में तेरी बात तो कह रहा हूं, तू कह रही है कि हम तपस्वियों का भेष धारण करेंगे, निश्चित करेंगे। मैंने विचार कर लिया है कि अब मैं नहीं ना रहूंगा, मैंने बहुत जीवन जी लिया है, बहुत लंबा हो गया है, तेरे साथ चलूंगा। मैं ये मुकुट नहीं पहनूंगा, मैं हाँ ये धन संपत्ति से अब मेरा कोई काम नहीं, अच्छे वस्त्र, ये वस्त्र नहीं चाहिए, अब तो हम वही गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे, जो संतों के भेष हैं वही धारण कर लेंगे हम लोग, हम श्वेत वस्त्र धारण कर लेंगे, उदासीन रहेंगे, हम आराम से, किसी से हम कोई कामना भी नहीं करेंगे, कोई चाह ना करेंगे, हम उपवास रख लेंगे, कंद मूल फल खा लेंगे। 14 वर्ष नहीं, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम मन में वास करेंगे, हम यहाँ बिल्कुल ना आएंगे। परंतु ये शुभ अवसर है, इस अवसर पर तू इस प्रकार की कोई चर्चा मत कर, जिससे कि मैं अपने प्रिय राम को गद्दी पर ना बैठा सकूं। अरे मैं समाज के सामने बात हुई, अरे भावनी तू क्या जाने, माँ सब लोगों बैठे थे, कई देशों के तो राजा थे वो, जब ये बात चली है, मंत्रिमंडल था, गुरजन बैठे थे, वशिष्ठ जी स्वयं थे वहां। ऐसी अवस्था में बता अब मैं क्या करूं? मां चर्चा चल गई, मैंने बड़ी गलती की है, तुझसे मैंने पूछा नहीं, पहले पूछ लेता तो मैं ऐसा प्रस्ताव रखता ही नहीं, और ना मैं प्रस्ताव को पास होने देता। हे भामनी मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, तू इस प्रकार का कुछ मत के, हम मनोवास धारण कर लेंगे, हम चले जाएंगे। महाराज दशरथ रोने लगे, अरे कि पागल है महाराज जी, आप लोग क्या कहना चाह रहे, क्या कह रहे हो, मैं क्या कह रही हूँ? पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई, मुझे वरदान देने की बात थी, वो वरदान पूरा किया नहीं, अपनी बात पहले कह दी है। अरे तुम्हें वन में रहे या महल में रहे, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु मेरी बात को पूरा सुना जाए। पहले वरदान में मैं भरत को राजगद्दी पर बिठाना चाहती हूं, और वो बिठाऊंगी मैं। और दूसरा वरदान है, और तापसवेश विशेष उदासी, 14 वर्ष
राम। अरे मैं समझ गया भामनी, अब तू इससे ज्यादा मत कह कि तेरे, क्योंकि राम तो तेरा ही प्रिय है ना, तू बहुत प्रेम करती है राम से, कि राम को गद्दी पर बिठा दे। मैं बिठा रहा हूं, वही काम कर रहा हूं, पर अब तेरे ही कहे से सब काम होगा। तू ही तिलक कर देना, मैं सब चाहे मर्यादाएं तोड़नी पड़े, तुझे मैं राजभवन वहां ले चलूंगा, राज दरबार में, तू ही मुकुट रखना उनके सर पर। राम तेरा प्रिय है, तुझे भी बहुत प्रेम करता है। महाराज मुझे ऐसा लगता है कि तुम वरदान देना नहीं चाहते, इसीलिए मेरी बात को रोक देते हो। क्या हुआ? मैंने तेरी बात कहाँ काटी है? तू जो कह रही है वो मुझे स्वीकार है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। केवल एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि तू जो विनोद में कह रही हो, हंस के कह रही हो, अब सच कह रही है या क्या कह रही है कि जो भरत के लिए कह रही है राजगद्दी। अरे बिनु भाइयों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों बहुत प्रेम करते हैं आपस में। महाराज मेरी अब बात पूरी हो जाने दें। 14 बरस राम बनवासी, राम वन को जाएंगे 14 वर्ष के लिए। पहले वरदान में मैं भरत को गद्दी पर बिठाऊंगी, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का राज होगा, 14 वर्ष का वन का वास होगा, वन का राज्य मिलेगा उसे, वनवासी होगा वो। ये है उनका राज्य। उन्हें यहां बिठाना चाहते हो? मेरे वरदान में वो 14 वर्ष वन में वास करेंगे, वन का ही राज्य मिलेगा, राज्य की गद्दी नहीं, वन की गद्दी मिलेगी। कानन जाएंगे, उदासीन भाव से रहेंगे, पीत वस्त्र पहनेंगे वो। आप स्वयं अपना कहते हो कि हम जाएंगे हम जाएंगे। अरे तुम्हें जाना है तो जाइए, मैं ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे, चौथापन है। अरे दुनिया जाती है, पहले राजा महाराजा पहले भी गए हैं, कौन नहीं गया है? कौन वानप्रस्थ नहीं धारण करता? चौथापन जब आता है तो शास्त्र और पुराण सब कहते हैं कि हर व्यक्ति को वानप्रस्थ को धारण करना चाहिए, वैराग्य की ओर चलना चाहिए। महाराज तो खड़े रह गए, परंतु वो अपनी बात कह रही है। कर दो इच्छा मेरी पूरी, कर दो इच्छा पूरी मेरी, वचन दिए वो दे देना, जो वचन दिया है वो दे देना। सूर्यवंश का सूरज डूबे, मरु न पहले दे देना। महाराज सूर्यवंश का सूरज ना डूब जाए, आपका वचन ना टूट जाए, इसलिए यह वचन को तोड़ोगे तो मैं जीवित ना रहूंगी, उससे पहले मेरे वरदान पूरे हो जाने चाहिए। कई ऐसे कड़वे शब्द बोल गई। कर दो इच्छा मेरी पूरी, वचन दिया वो दे देना। सूर्यवंश का सूरज डूबे, मरु न पहले दे देना, मैं मरु ना उससे पहले दे देना। जैसे उन्होंने स्पष्ट कहा, रात हो तुम मुन भेष दर, जो न राम बन जाए, मोर मरण राहो रजस नृप समझो मनवाए। तुम्हारा अपयश हो जाएगा, तुम्हारा वंश परंपरा वो टूट जाएगी, तुम्हारा वचन भंग हो जाएगा और मैं मरी जाऊंगी, तुम्हें अपयश मिलेगा। महाराज को इस प्रकार से चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने, वचनों के अर्थात शब्दों के जाल में उन्हें बांध लिया है। जैसे दलदल हाथी फंसा हो, जैसे जैसे दलदल में कोई हाथी फंस गया हो, छटपटा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, इधर से उधर मसल पट। महाराज दशरथ की वही अवस्था सामने है। वैसे रानी फंसा लिए, के हर अवना बच ना पाएगा, राजा रानी फंसा लिए। केहरी जैसे सिंह अब ना बच सकेगा, इस प्रकार से हाथी जैसे बच ना सकेगा, दलदल में फंस गया है। केहरी कहूँ अर्थात सिंह भी कहीं घायल हो गया, कहीं फंस गया है, कोई जाल में फंस के ना बच सके, ऐसे आज कटघरे में बंद कर दिया है मानो महाराज दशरथ को। छटपटा रहे, अब क्या कहे, क्या बोले, क्या ना कहे, कोई शब्द नहीं फूटते। चाहे रानी प्यार तू ले ले, एक रो पड़े, शब्द निकले, हे रानी तू मेरे प्राण ले ले, पर मोकू जीवन दे देना, मेरे लिए जीवन दे देना। जीवन मेरा ये है कि मेरी समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, सब लोग मेरा आदर करते थे, उनके सामने मैं कैसे कहने जाऊंगा कि राम को गद्दी नहीं मिल रही है, नहीं बैठाते, हम भरत को बैठाएंगे, मेरा जीवन तो खत्म हो जाएगा भामनी। अरे नरी क्या है जिसका कोई वचन ना हो, वो पुरुष ही क्या है जिसका कोई वचन ना हो।
जिसकी वाणी झूठी हो जाती हो, जिसकी समाज में सम्मान गिर जाता हो, और सम्मान प्रिय व्यक्ति का तो समाज में अपमान हो जाए तो मृत्यु से बढ़कर है। भामनी तू ऐसा मत कर, तुझे खूब पता है मेरा सब लोग सम्मान करते हैं, आज उनके सामने मैं झूठा हो जाऊंगा। महाराज दशरथ दलदल हाथी फंसा हो जैसे, वैसे रानी फंसा लिए, कि हर अब ना बच पाएगा, राजा रानी फंसा लिए। चाहे रानी प्राण तू ले ले, हे रानी तू प्राण ले ले मेरे, चाहे रानी प्राण तू ले ले, मोकू जीवन दे देना, मैंने वचन दिया है पगली जीवन मेरा ले लेना। मैंने वचन दिया है, इस वचन को मैं पूरा करता हूं तो मेरा प्राण चला जाता है। अरे तू विधवा कर रहेगी, अरे भरत कहाँ राज्य करेगा, मेरा तन न रह सकेगा, राम के अधीन है। महाराज दशरथ रो रहे, बिलख रहे हैं, और जब ये बात सुने तो ऐसे हो गए असहाय समान, कुछ बोल ना सके, कुछ कह ना सके। जब मानव के पास शब्दों का अभाव हो जाता है, जब शब्द नहीं बन पाते, शब्द नहीं बोल पाता है, तो फिर क्या करता है पता है? मस्तक को पकड़ लेता है। बहुत देखे होंगे तुमने, बहुत अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। ऐसी अवस्थाएं रामायण में देखने को मिली है कई जगह। एक जगह और मुझे ऐसा प्रसंग मिला है कि जब सती मां भगवान राम का परीक्षण करने के लिए जाती हैं, और सती मां को भगवान राम पहचान लेते हैं, और भगवान राम अपनी माया फैलाते हैं, जहां भी दृष्टि जाती है वहां भगवान राम दिखाई देते हैं उन्हें। जहां चितवहिता प्रभु आसीना, सेवय सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जिस मार्ग से जा रही थी उसमें भी भगवान राम और सीता तीनों दिखाई दे रहे थे। वो परीक्षण के लिए गई सीता जी का रूप धारण करके। सती दीख कौतिक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहां चितवहीं तहां प्रभु आसीना। भगवान सब जगह दिखाई दे रहे। जब कोई रास्ता ना रहा, पीछे भी आगे भी इधर भी, जहाँ चित्त वही, तुलसी बाबा कहते जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ भगवान राम और सीता जी दिखाई देती। तो सीता जी से बहुत, तो जब कोई रास्ता कोई मार्ग नहीं मिलता है तो तुलसी बाबा फिर एक शब्द लिख देते हैं, और नैन मूंद बैठी मगमाही, हृदय कंपो तन सुध कछु नाई। नैन मूंद करके, अर्थ आंखों को बंद करके। जब कोई उत्तर ना रह जाए, कोई बात ना रह जाए, कोई समझदारी ना रह जाए, या बुद्धि विवेक हमारा काम करना बंद कर देता है, फिर हम लोग केवल आंखों को बंद करके बस शांत हो जाते हैं। स्वाभाविक ही हो जाएंगे, कोई है ही नहीं उत्तर। जब कहने के लिए कोई मार्ग नहीं है हमारे पास तो फिर नहीं। ऐसे केकई ने बाध्य कर दिया महाराज दशरथ जी के लिए, कोई रास्ता ना छोड़ा, कोई शब्द भी नहीं छोड़ा। क्या कहे क्या ना कहे, कुछ समय के लिए तो ऐसे हो गए शून्य जैसे। तुलसी बाबा लिखते, और माथे हाथ मूंद दोहु लोचन। माथे मस्तक को पकड़ लिया, जकड़ लिया, जब कहीं फट ना जाए। और माथे हाथ मूंद दोहु लोचन, आंखों को बंद कर लिया, मस्तक को कस लिया है उन्होंने। तन धर सोच लागे जन सोचन, तन मानो धरती को रिदने लगे। तन धरे सोच लागे जन मोचना, माथे हाथ मूंद दोहु लोचन। आंखों को बंद कर दिया, क्योंकि कोई मार्ग नहीं है उनके पास में। महाराज दशरथ हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नारी की हड्डी बड़ी कठिन हो जाती है। वैसे 3 ये हड्डी हैं, 3 हट बताई गई है। नारी हट है, राजा हट है अर्थात राजहट, और बालहट। बालहट में जब एक बार कोई बालक निर्णय कर लेता है कि यही सत्य और इसे मैं लूंगा, तो उसी पर रमण जाता है, बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसलिए बालहट कही गई है। ध्रुव के हृदय में ये बात आ गई, माँ ने भी कह दिया, सौतेली माँ ने भी कहा, और राज दरबार में भी कहा, सबने कह दिया कि बगैर नारायण की प्राप्ति के तुम्हें शांति का मार्ग नहीं मिलेगा, महाराज की गोद नहीं मिलेगी। तो उन्होंने निर्णय कर लिया, किसी की नहीं मानी। फिर बहुतों ने मना किया, बहुतों ने जाकर परीक्षण किया, देवता आज सब ने कहा, देवर्षि नारद ने भी समझाया, नहीं माने कि अब तो नारायण की प्राप्ति ही मुझे करनी है और कोई काम नहीं।
दूसरी है राजहट। राजहट भी बड़ी विचित्र है। दुर्योधन आदि को देखते ही राजहट वाले हैं, इनके हृदय में राजहट हो जाती है। ये फिर किसी की बात नहीं मानते। दुर्योधन ने किसी की नहीं मानी, माता की नहीं, पिता की नहीं, दादा की नहीं, है गुरु की नहीं, किसी की नहीं मानी। यहाँ तक स्थिति आती प्रभु की भी नहीं मानी, नारायण भगवान के अवतारों की भी नहीं, अवतार की नहीं अवतारों की। व्यास जी की नहीं मानी, वो भी भगवान नारायण के अवतार हैं, यहाँ तो विष्णु अवतार है। देवर्षि नारद भी हैं, शनकादिक ऋषि भी हैं, सनत सुजात भी हैं, परशुराम जी भी हैं। इन सब ने समझाया। अंतिम पड़ाव में तो भगवान कृष्ण ने भी समझा दिया, विराट रूप तक धारण कर लिया। और अंतिम जो समझाने वाला है उस पर तो इतना क्रोधित और हो गया है कि इसे बंदी बना लिया जाए। सुन लो माधव बात मेरी, भूना एक उपग दऊं, तुम जो बढ़ के बात कहते चाहूं तो तुमको रख लहूं। बंदी बनाऊं गोपाल तुझको, द्वारका भी छिन लऊं। ब्रजवासी तू ब्रज का ग्वाला, सीख तू अच्छी दऊं। ब्रजवासी कह करके, ग्वाला कह करके अपमानित किया और बंदी बनाने का आदेश तक दे दिया। ये हट, ये राजहट है। तो यह नारी हट आ गई है, अब स्त्री हट है, स्त्री हट है। आ जाए, अरे क्या कह रहे, फिर तो कुछ भी हो सकता है। ढकले तो ढकले, मर्यादा में रह आए तो रह आए, और फिर जब विपरीत हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं। स्त्रिया का फिर चरित्र पे आ जाता है, हठी पे आ जाता है। बड़ी विचित्र अवस्था हो गई है। और महाराज जितने चुप हैं इतना और उन कुरेद रही है और कह रही है। वो सांस लेना चाहते हैं, उनकी हृदय की गति मानो रुक रही है। महाराज तुम देवे की बात कह रहे, अब देव ना देन कहो, अब जनवर देहू। अब तो तुम जब तो बड़े बरने लग रहे कि बर ले लो, बर ले लो, बहुत ले लो, और अब तुम है अब सांसों नहीं ले रही, अपने पे सौ लेना जा रहे, मुझे वरदान देने की बात कर रहे हो। आंसू पोंछे। पहले तो ये समझे कि मैं चमे ना मांगूंगी, सत्य सराय कहू वर देना, जाने ले मांग चवे ना, मैं चवे ना मांगूंगी। मैंने बताई ना मैं राजा की पुत्री हूं, मैं कोई साधारण तो नहीं। अरे शिव दधीच आदि की बात सुनिए, उनने वो अपने वचन रखे। यदि वचन ना रखोगे तो तुम्हें कोई ना पूछे, बार 2 पैसा के नारे होगे तुम। हरि भामनी राम में कोई लोभ ना है, मैं सत्य कह रहा हूं, और ना कौशल्या ने कोई बात कही है। राम शपथ सत्य कहू सुबाहु, राम मात कछु कहू न काऊ। उन्होंने कछु न कही और काऊ को लांछन मत लगावे तू। हे भामनी राम में कोई लोभ ना है राज्य को, हमने ये अपराध कर दिया। वो बढ़िया विचार जाते तो राजगद्दी ना देते तो ही ठीक हो, कम से कम आराम से तो होते। आज ऐसी उनके वाके ऊपर आपत्ति आ जाए कि वो वनवास को चले जाए, हैं? अरे राज भोगने लायक है, वो उम्र है, वो अपनी पत्नी छोड़ के जाएगा, अर्थात सुकुमारी सीता, बेटी सीता कैसे छोड़ के जाएगा। फपक फपक के रो जाए, पगड़ी उतारी उनके चरणों में रख दी। भामनी तू मान जा, तू ये बता, अभी तो हम और तो ये पतो यहाँ, अभी और का हुआ कछु ना पतो, तू अपने वचन वापस ले ले। मान कि मैंने कब कही है वापस ले, मोते कह रहे हो वापस की, अरे तुम्हें ही कह दो ना मुँह वचन ना देने। अरे स्वामी यही झगड़ा खत्म हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। अरे तुम अपने यहाँ कमरा में हमारे तुम्हारे बीच में तो कम से कम झूठे है जाओ, इतने तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा। ये कहीं कह रही है कम से कम इतना तो आप कर लो कि यहाँ तो झूठ बोल दो कि मैं ना वचन दे रहा हूं या मैंने वचन कोई ना दिए, तो कोई परेशानी ना है। और तुमने दिए और सत्यवादी हो तो महाराज मैंने अपनी मांग रखी है, भाई पूरी करो। बहुत समझाया कि लामे महाराज दशरथ अंत में वही आ जाए, अंत में उसी पड़ाव पे आती है। और अंतिम शब्द तो ऐसे बोल दिए कि महाराज बिल्कुल मुंह है गए। उन्हीं शब्दों के साथ मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। प्रात होत मुन भेष धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझो मन पाए। हे राजा, हे महाराज, हे भरतार, हे मेरे प्राणेश्वर, अब हमारा तुम्हारा युद्ध है। या तो आपको वचन निभाना होगा, और वचन पूरा ना हुआ तो मैं भी अब जीने की अभिलाषा त्याग चुकी हूं, मैं भी जीवित ना रहूंगी। यदि प्रातः होते होते इस रात्रि यही रात्रि है केवल,
जो समय राम को गद्दी पर बिठाने का था वही समय वनवास में जाने का है, इस बात का भी ध्यान रखें। जब ऐसा ना हुआ तो मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं आत्मदाह कर लूंगी। तुम झूठे हो जाओगे, तुम्हारा अपयश होगा, तुम ना जी सकोगे ना रह सकोगे। प्रात हो तिमुन वेश धर जो न राम बन जाए, मोर मरण राव अजस नृप समझो मन माए। हे राजन, समझ लो ये बात, इस पर अब यह मैं मिट ना सकूं। जब कोई स्त्री या कोई स्त्री ऐसी स्थिति में आ जाए तो अब वह के लिए कोई इंतजाम ना है भैया। अब तो परिवार को सर्वनाश हो, चाहे पति मर जाए, पुत्र मर जाए, पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, क्योंकि हठी पर आ गई। माताओं में बुद्धि ज्यादा स्थायी नहीं होती, उसमें आप लोग अपने को इतना ढाल देती हैं उस भावुक में। प्रेम भी बहुत होता है माताओं में, ऐसा नहीं, और उसी प्रेम के कारण वही शब्द बस जाते हैं, गहराई में पहुंच जाते हैं। क्योंकि मंत्रा ने केवल इतना ही तो कहा कि तुझे अच्छा नहीं माना और तेरे धोखे से काम किया जा रहा है ये सब कुछ, जबकि पहले वचन भी था कि तुम्हारे पुत्र को गद्दी पर बैठाएंगे, और धोखे से देखो राम को बड़े कौशल्या के पुत्र को बिठाया जा रहा है। अरे भरत देगा राज जिसे दे देगा, भरत जिसे राज देगा, परंतु महाराज को तो अपना प्रण पूरा करना चाहिए था। भरत को पहले बिठाते, भरत का जब प्रेम है तो अपने बड़े भाई को दे देता, हम उन्हें नहीं रोकते। परंतु महाराज ने तुम्हारे साथ में छल किया है और कौशल्या से विशेष प्रेम कर रहे हैं, भीतर ही भीतर। तू तो ऊपर ऊपर करे, तुझे दासी बना देंगे, तेरी बहुत दुर्गति होगी, तू मेरी प्रिय है इसलिए मैंने तुमसे कहा। ये मंत्रा की बातें, इस प्रकार की बातें जो घर फोड़ने वाली थी वो सीख ली और वो हृदय में बैठ गई कि बात तो साची है कि मुझे वचन दिया था कि तेरा पुत्र राजा होगा, मेरे पुत्र को राजा नहीं बना रहे हैं, भरत यहाँ है भी नहीं है, और इतना बड़ा उत्सव है और भाई बुलाए नहीं गए हैं, और राजा महाराजाओं को भी बुलावे, जिसमें तो बड़ा काम है, तो इसमें समय ले, और कल का ही कल ही का ऐसा कौन सा मुहूर्त है जो कल ही होगा। अब तुमने ऐसा ही मुहूर्त देखा है तो मैं नहीं होने दूंगी इसे, देखते हैं हम लोग तुम्हारा मुहूर्त कैसे नहीं चलता है। हठी पर आ गई, सोच है सोच जैसी बैठ जाए, इसलिए कहा है कि ऐसे संगत में केवदंती सत्य या मति सा गति, वो जैसी मति, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा मग रंग। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जैसा संग करोगे, जैसी स्थिति में रहोगे वही रहेगा। इसलिए बढ़िया संग कीजिए, बढ़ियों का साथ दीजिए, तो ही शांति का मार्ग मिलेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। श्री रामचरितमानस भी बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ समझाने वाला है। उनमें से हम थोड़ा भी समझ जाते हैं, थोड़े भी ले आते हैं, कोई भी शब्द अपने पास ले आते हैं तो वही सार्थक हो जाते हैं। नहीं, छल कपट तो चारों ओर से घेरा हुआ है। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछेपन के सामने कितना सहे, कितना कितना झुके, कितना सहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है, और तुमसे क्या कहें हम, और तुमसे क्या कहें। तुमने सुनी मन की व्यथा, बिखराब की दारुण कथा, ये पुण्यगत है जन्म का, मिलते यहाँ कुछ अन्य था। पता नहीं कहाँ कौन मिलने वाला है, आज संग है कल नहीं रहेगा, मिलते यहाँ कुछ अन्य था। इस भीड़ में खोकर तुम्हें, इस भीड़ में खोकर तुम्हें, अरे किस नगर जाकर रहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है, और तुमसे क्या कहें, और तुमसे क्या कहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम वाणी को विश्राम देते हैं, पुनः कल देखते हैं। सनातन धर्म की धारा निरंतर बहती रहेगी, इसका आनंद लेते रहे। हो सकता है कोई जीवन में शब्द समझ में आ जाए, एकांत में बैठ के कभी कभी सुन लिया करो, बड़ा अच्छा लगेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।